सो ये न्यूज़ क्लिपिंग है फ्रॉम द फर्स्ट पेज ऑफ अ नेशनल लीडिंग न्यूज़पेपर एंड विच टेल्स अस कि क्यों हमें एचआईवी के बारे में बात करने की ज़रूरत है। 1980s की एक बीमारी जो 2026 में भी उतनी ही रेलेवेंट बनी हुई है। एचआईवी मतलब ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एक ऐसा वायरस जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। शुरुआत में हल्के सिम्टम्स होते हैं, फ्लू जैसे कंडीशन हो सकती है। ओवर द टाइम ये प्रोग्रेस कर जाता है इनटू फुल ब्लोन कंडीशन कॉल्ड एज एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जब एचआईवी के अलावा और इन्फेक्शंस भी शरीर को अपनी जकड़ में ले लेते हैं। नाउ एचआईवी का इन्फेक्शन फैलता है एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से एक हेल्दी इंसान को थ्रू सर्टेन रूट्स। क्या है वो रूट्स? नंबर 1, अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। नंबर 2, इंट्रावीनस ड्रग यूज, जो पंजाब में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, जिसका मतलब है ऐसी दवाइयों का सेवन करना सुइयों के माध्यम से जो डायरेक्टली नसों में जाती हैं। नंबर 3, शेयरिंग ऑफ नीडल्स, एक ही सुई का बार बार इस्तेमाल किया जाना या मल्टीपल लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाना। एंड ये नीडल्स सिर्फ वो नीडल्स नहीं है जो ब्लड टेस्टिंग में यूज होती हैं, दे आर द नीडल्स यूज्ड इन टैटूइंग, बॉडी पियर्सिंग, ईयर पियर्सिंग्स। नंबर 4, प्रेगनेंसी, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, ये होता है या तो प्रेगनेंसी में, चाइल्ड बर्थ में या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। और उसके अलावा फिफ्थ रूट है इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। एचआईवी की लैब टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि एचआईवी इज नॉट क्यूरेबल, इट इज नॉट ट्रीटेबल। वो इन्फेक्शन एक बार हो जाता है तो आजीवन हमारे शरीर में बना रहता है। जो भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है उनका एम रहता है इस इन्फेक्शन को एक कंट्रोल्ड लेवल पे मेंटेन करके रखना, ताकि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब ना हो, हम डे टू डे एक्टिविटीज कंटिन्यू कर सकें और इसे किसी और इंसान को भी ट्रांसमिट ना करें। सो कौन से लैब टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है? लैब टेस्टिंग मेनली बेस होती है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कि एचआईवी का इन्फेक्शन जब बॉडी में एंटर करता है तो वो इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है, जो एंटीबॉडीज बनाता है, और उन एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करके हम बताते हैं कि एचआईवी का इन्फेक्शन शरीर में है कि नहीं। इसके लिए हमारे पास दो टेस्टिंग मोडालिटीज अवेलेबल हैं। हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं या हम कंफर्मेटरी टेस्टिंग कर सकते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट यूजुअली या तो रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स के जरिए किए जाते हैं या कई बार एलाइजा बेस्ड मेथड्स भी यूज होते हैं, जिसमें इन्फेक्शन होने का या ना होने का पता चलता है। एक बार अगर स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो रिकमेंडेशन है कि उसे एक कंफर्मेटरी टेस्ट के साथ कंफर्म जरूर किया जाना चाहिए, जो कि वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट हो सकता है, पीसीआर बेस्ड मेथड्स हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड बेस्ड मेथड्स हो सकते हैं। नाउ एचआईवी टेस्टिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है विंडो पीरियड का। मतलब वो टाइम जब शरीर में इन्फेक्शन तो आ गया है लेकिन अभी तक उसने इम्यून सिस्टम को इतना ट्रिगर नहीं किया है कि वो एंटीबॉडीज बना पाए, या एंटीबॉडीज बहुत कम लेवल पे हैं और डिटेक्टेबल रेंज से बाहर है। ऐसे में अगर एचआईवी होने का शक बहुत ज्यादा है तो टेस्ट अगर नेगेटिव आता है तो वो रिपीट किया जाना चाहिए विंडो पीरियड खत्म होने के बाद। एचआईवी की लैब टेस्टिंग कोई भी कभी भी चूज कर सकता है, बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस जब हम डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं मैंडेटरी एचआईवी टेस्टिंग। कौन सी हैं वो कंडीशंस? नंबर 1, अगर आपका हाई रिस्क बिहेवियर है। नंबर 2, क्लिनिकल सिम्टम्स ऐसे हैं कि डॉक्टर्स को शक है वो एचआईवी की वजह से हो सकते हैं। नंबर 3, प्रेगनेंसी में हर प्रेग्नेंट फीमेल को रिकमेंडेशन है टू गेट स्क्रीन फॉर एचआईवी एंड अदर वायरल इन्फेक्शंस, ताकि होने वाले बच्चे को उस इन्फेक्शन से बचाया जा सके। नंबर 4, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, हेल्थ वेयर वर्कर्स जो एक्सपोज्ड हैं या तो एचआईवी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स को या उनके ब्लड एंड बॉडी प्रोडक्ट्स को। नंबर 5, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, दोनों ही कंडीशंस में चढ़ाए जाने वाला ब्लड या ट्रांसप्लांट किए जाने वाला ऑर्गन स्क्रीन किया जाता है फॉर एचआईवी एंड अदर रिलेटेड इन्फेक्शंस। उसके अलावा किसी भी बड़ी सर्जरी या सर्जिकल प्रोसीजर से पहले भी एचआईवी स्क्रीनिंग की जाती है एज पार्ट ऑफ प्री ऑपरेटिव चेकअप। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर पेशेंट पॉजिटिव आ जाता है तो वो ट्रीटमेंट नहीं होगा या प्रोसीजर्स कैंसिल हो जाएंगे। It means the healthcare facility and the related healthcare workers will take all the necessary precautions for the procedures in such patients. So everyone, avoid high-risk behavior, get tested for HIV if and when required, and follow your doctor's advices religiously.